बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास चैप्टर तो सेम है बेटा, सपोर्ट एंड मूवमेंट का समझो पार्ट 2 सेशन का, लेकिन ये पीडीएफ है किप्स का। सही, इसके एमसीक्यूज अच्छे हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला सवाल, ये स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग बोन्स एंड कार्टिलेजेस। अब बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। हेलो सर। एक मिनट। बोथ कंटेन लिविंग सेल्स। और जारी तो ए कह रही है, बाकी बच्चे अल्फा। both have ground matrix of both contains various types of living cells. Both contain living cells. अजीब, ये क्या बात हुई भाई। बोन्स में वेरियस टाइप्स के तो होते हैं, लेकिन दोनों में लिविंग सेल्स नहीं है, तो ठीक है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन आवर रेस्पिरेटरी पैसेज। चार्ली जी, रेस्पिरेटरी सी पैसेज की बात हो रही है, कौन सी। चार्ली से चार्ली हाँ सुदेश, कौन सा। चार्ली से आइलिन चार्ली। फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ऑल एबीसी तो नहीं हो सकता आपके पास। फिब्रो इलास्टिक रेस्पिरेटरी पैसेज। हाइलिन कार्टिलेज। लेकिन एक मिनट, सिंध बोर्ड में सेकेंड ईयर की न्यू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मैं आपको पीडीएफ ओपन करता हूँ, आप जरा देखो इसमें। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। हो गया, सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट आप देखो। यहाँ पे भी नहीं। यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है क्या कार्टिलेजेस के बारे में। Hyaline cartilage is present in between ribs and sternum, nose and at the bone surface in many joints. और fibrocartilage is the hardest among other cartilages. ये नी जॉइंट में होती है, पेक्टोरल गर्डल में होती है। इलास्टिक कार्टिलेज बाय द वे एपिग्लॉटिस में है, लैरिंग्स में है। तो क्या करना चाहोगे आप इसको, हाइलीन या इलास्टिक। लास्ट। सही, ठीक है, प्लास्टिक बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट प्लीज। नहीं बेटा, उसमें से ये वाला नहीं है, दूसरा दूसरा ये वाला नहीं। अच्छा, अब आ जाओ, कहाँ पे थे हम लोग, सॉरी सॉरी। जी, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कोलेजन फाइबर्स एक्सेप्ट। सी चार्ली चार्ली, सब चीजें ठीक है कोलेजन फाइबर्स के हवाले से अल्फा। यार कोलेजन फाइबर्स अल्फा। अल्फा इन इलास्टिक तो होते हैं कोलेजन फाइबर्स, एक्सेप्ट फ्लेक्सिबल प्रोटीन, तो प्रोटीन तो है। ये सही है, आपको गलत बताना है। जी, क्या लग रहा है। अच्छा यार, ये वाला सवाल। चार्ली। चार्ली, कोलेजन फाइबर्स आर लिविंग। अबीरा, आप कौन से कह रही हो। अल्फा। अल्फा। कोलेजन इज लिविंग और नॉन लिविंग। कोलेजन नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग जो है, यहाँ लिविंग लिखा हुआ है। वेरी गुड।
ये नहीं होता, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्टिलेज इज कवर्ड बाय। A. बीटा बीटा बोन्स की कवरिंग बीटा 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 पेरिकॉन्ड्रिया। मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज का मेजर प्रोटीन। गुड, अच्छा है अभी। अल्फा आ, बिल्कुल, क्योंकि अगर मसल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वाला प्रोटीन पूछते तब एक्टिन होता। कोलेजन। कनेक्टिव टिश्यूज में बोन्स, कार्टिलेजेस सब आती है ना। टीबिया इज फाउंड इन, टीबिया सर किस। जी जी जी, पूछिए। थर्ड में लिविंग क्यों नहीं होगा जब हाँ, मैं वही सोच कोलेजन रहा था, मैं थोड़ा सा। लिविंग है तो। हाँ, ये इनलास्टिक नहीं इसमें। एक मिनट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कोलेजन एक्सेप्ट। तो आपको इसमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है जो गलत है ना। गलत बताना। लिविंग होगा ना सर। सॉरी सॉरी, बिल्कुल ठीक है, लिविंग, क्योंकि वो नॉन लिविंग होता है। थैंक यू। हाँ, वही तो मैं कहूँ, कुछ गड़बड़ है। थैंक यू सो मच। टीबिया इज फाउंड इन स्कल में तो, अपर आर्म में तो नहीं। बीटा बीटा, बिल्कुल। नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम्स। 26 यार यहाँ पे 33 भी सही, 26 भी सही। टोटल नंबर ऑफ 33 होता है और विजिबल कितना होता है, 26। अब यहाँ पे विजिबल तो पूछा नहीं है, तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ के आई वुड गो विद 33। अब इसमें कुछ कह नहीं सकते भाई, अब यहाँ विजिबल नहीं लिखा हुआ ना। इट इज नॉट पार्ट ऑफ एक्साइल स्केलेटन, एक्साइल स्केलेटन में ये नहीं होता। Charlie. क्या क्या लिखा हुआ, पटेला तो सुन। चार्ली एटलस एक्सिस किसको कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 एटलस, सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 2 एक्सिस। तो वो वर्टिब्रल कॉलम, ये भी सुना हुआ, स्टर्नम भी सुना हुआ। ये क्या है, इंफीरियर चाचा। हाँ भाई, चाचा जो है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इंफीरियर चाचा बेचारे ने लिया, चाचा तो इंफीरियर चाचा नहीं है, ये इंफीरियर कॉन्का है। सही है। और ये आपके पास जो होती है, आसान लफ्जों में नेजल कैविटी, शुक्र है लिखा हुआ नेजल कैविटी। इसकी इमेजेस में देख लेते हैं। इंफीरियर चाचा साहब ये रहे। सही है, ये रहे। और उन्होंने आपके, चलो मिस्टेक हो गई। तो आप मुझे बताओ बच्चों, इसमें से एक्साइल स्केलेटन का पार्ट कौन नहीं है। एक्साइल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम आता है, आता है, तो ये तो नहीं है। स्टर्नम आता है एक्साइल स्केलेटन में या नहीं। एक्साइल का सेंटर वाला, बीच Yes, वाला, sir. सर। ये भी आता है। तो बचा क्या आपके पास, लोअर लिम्स की बात। डेल्टा पटेला। Ribs which are only attached to spinal cord. Spinal, अल्फा Also, two ribs. Spinal cord. Ribs which are, तौबा है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होना चाहिए था। जो हमारी जो रिब्स अटैच्ड होती हैं, विच आर ओनली अटैच्ड टू स्पाइनल कॉर्ड। एक मिनट सबर, मेरी बात सुनो। इन्होंने पूछा जो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती हैं। ये अजीब सा सवाल नहीं लग रहा fourth rib. भाई यार। Fourth. जो फॉल्स रिब देखो, जो ट्रू रिब्स होती हैं वो पीछे से तो देखो, सारी रिब्स का एक फिनोमिना क्या बताया था सेकंड ईयर में, 1 से लेकर 12 रिब्स तक सुदैश साहब, सारी रिब्स पीछे से अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से। अब इसमें से 1 से 7 तक जो होती हैं आपके पास, वो ट्रू रिब्स होती हैं, याद है। वो आपके पास सामने से अटैच्ड होती हैं, किससे, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं। उसके बाद जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो भी स्टर्नम से अटैच्ड होती है, लेकिन डायरेक्टली। और जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो सिर्फ पीछे से अटैच्ड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, वो सामने से किसी से अटैच नहीं होती। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसका आंसर होना चाहिए था फ्लोटिंग रिब्स, है ना। हो गया, Yes, sir. सही है। ये बेसिकली Yes, sir. वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है आप। क्वेश्चन नंबर 10, चूज एन ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। टू पेयर्ड फेशियल बोन्स, 6 अनपेयर्ड फेशियल बोन्स। 6 paired facial bones, 2 unpaired facial bones, 4 paired cranial bones, 4 unpaired cranial bones, I को भेज दो. 6 paired cranial bones। बीटा जी, कौन सा। बीटा बीटा।
C. ऐसे बीटा 6 paired facial bones. Paired facial bones का फड्डा किससे? मैं तो खुद ही Unpaired facial bones. Excellent, excellent. Shabash. Very good. How many coxal bones are present in human body? Coxa. एक कॉक्सा ये वाली साइड, एक कॉक्सा ये वाली साइड। इसमें इलियम, इशियम, प्यूबिस आता है। तो इसको मिला के एक कॉक्सा, ये वाला भी एक कॉक्सा, तो कितने कॉक्सा होगा? 4. हाँ हाँ, 2 कॉक्सा होगा ना। एक कॉक्सा में 3 बोन्स आती है ना, इलियम, इशियम, प्यूबिस। तो 2 कॉक्सा होगा ना। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स का टॉपिक। नी एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ। 4. चार्ली एंड जॉइंट। हाँ, एक मिनट। नंबर 30, which of the following is an example of synovial joint? जी, स्कल वाला तो हटाओ। जी, शाबाश। Which of the following is an example of synovial joint? कोई जवाब दे रहा है? बीटा सर। Joint between radius and ulna. Charlie. Ribs यार, अपना ribs में तो होता है, synovial joint तो नहीं है। फॉर्मिंग कर देते हैं। वहां पे तो partially movable joints होते हैं ना। तो अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? क्लेविकल बीटा सर। और स्केपुला। जब स्केपुला की बात आ जाए तो स्केपुला फीमर के साथ मिलके बॉल एंड सॉकेट बना रहे हैं। तो अच्छा ऑप्शन है बीटा। गुड। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। बॉल एंड सॉकेट बॉल एंड सॉकेट कौन? Charlie. सुदेश, एल्बो जॉइंट बॉल एंड सॉकेट कहाँ से आ गए? हाँ बॉल एंड सॉकेट तो नहीं है। डेल्टा। एल्बो Charlie. हिंज भी सही है, पिवट भी सही है। देखते हैं इंटरनेट क्या कहता है। हमारे एल्बो में डेल्टा। हमारे एल्बो में बिल्कुल 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। हिंज टाइप, सिनोवियल जॉइंट। हिंज टाइप एल्बो के हिसाब से ज्यादा बेहतर हिंज है। जॉइंट दैट इज इमूवेबल। Alpha. बिल्कुल। जॉइंट बिटवीन सोचेस कॉस्टल कार्टिलेजेस का जो आर्क बनता है एंड स्टर्नम, सीने की हड्डी। Beta. जी, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान का जॉइंट पूछा है इन्होंने। बीटा। बीटा सर कार्टिलेजिनस बट नाम पता है उसका? बड़ा प्यारा नाम है, जॉइंट बिटवीन। Synchondrosis. कौन सा? नहीं, हाँ। Synchondrosis. सिनक्रोनडोसिस नहीं, उसका वो कॉमन नेम अबीरा। द जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स को कॉस्टा कहते हैं। अच्छा नाम है इसका, देखो, स्टर्नोकॉस्टल। स्टर्नोकॉस्टल है ना, स्टर्नोकॉस्टल। और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और कार्टिलेजिनस जॉइंट का फिर एक और नाम अबीरा, और ऑल्सो नोन एज Amphiarthrosis. एम्फीआर्थ्रोसिस। परफेक्ट, 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 माशाल्लाह। Acute forms of arthritis usually results from dash invasion. आर्थराइटिस की एक्यूट फॉर्म किसके आने से हो जाता है? आर्थराइटिस। Charlie. परफेक्ट। बैक्टीरियल। वायरल फॉर्म्स में ये क्रॉनिक फॉर्म्स होती हैं, यानी कि बहुत टाइम में। एंटीबॉडीज अगर जॉइंट्स को अटैक करें हुए तो ऐसा खतरनाक जो होता है आर्थराइटिस, इसको क्या कहते हैं?
इसमें जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून, हमारी एंटीबॉडीज हमारी ही जॉइंट्स को अटैक करी भाई। डेल्टा। डेल्टा। रूमेटॉइड। बाकी कोई ट्राई डेल्टा। करे। गाउट ही नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वेरी गुड। और सर मुझे जानना है, कैन आई? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। irregular striations and involuntary control is related to irregular पट्टियां आई भी मसल्स में और इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। बीटा। कौन सा भी ना? बीटा। बीटा। इनवॉलेंट्री कंट्रोल लिखा हुआ है तो आपके पास कार्डिक मसल अच्छा हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। पहले स्केलेटल को काट दो, फिब्रोस इलास्टिक कार्टिलेज सेल्स नहीं, तो स्ट्रेशंस हैं तो स्मूथ हो नहीं सकता कार्डिक कार्डिक। बीटा। नंबर 20, which one of the following is correct regarding ligaments and tendons? जी, which one of the following is बीटा। regarding ligaments and tendons? Both are specialized connective tissue, both are elastic, both are inelastic, बीटा। both form, दोनों तो इलास्टिक नहीं है। सही फर्क है थोड़ा सा, तो ये ज्यादा बेहतर है बीटा। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स, ये कहाँ राइटेड। अरे एमसीक्यू सीधा से। चार्ली। चार्ली। पक्का अबीरा? जी। अर्लीस्ट जी। फॉर्म ऑफ मसल, हाँ एक मिनट यार, इसको ऐसा क्यों बोला है इन्होंने अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल? और आंसर तो बिल्कुल सही। कार्डियक। क्या चीज अबीरा? स्मूथ। मतलब स्मूथ तो है लेकिन उसका रीजन तो अर्ली से एवोल्यूशनरी स्मूथ मसल्स आर, अच्छा क्योंकि ऑर्गन्स में है और वो बहुत पुराने हैं ऑर्गन्स के हिसाब से एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट, पता नहीं अब साइंस है ना, कुछ भी कह सकती है भाई। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ब्रेकियो रेडियलिस क्या चीज है? रेडियस का मसल ब्रेकियो रेडियलिस चार्ली। कहाँ से ओरिजिनेट करता है? अच्छा, मसल जहाँ से निकलते हैं, जहाँ से वो फिक्स्ड होते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, और जहाँ से वो अपना इंसर्ट हो रहे होते हैं, एंड हो रहे होते हैं, उसको इंसर्शन कहते हैं। तो ये तो हटा दो जी। ओरिजिनेट्स फ्रॉम चार्ली। रेडियस या इंसर्ट इनटू रेडियस, चार्ली कह रही है। गुड। हम लोग 30 तक करेंगे इसके। द मेन फंक्शनल पार्टनर्स ऑफ बोन्स, मेन फंक्शनल पार्टनर्स ऑफ बोन्स। जी, बोन्स के फंक्शनल पार्टनर्स, बोन्स का जिक्र है तो टेंडन हटा दो अभी, चार्ली। लेकिन पार्टनर भी लिखा हुआ है तो ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जब हम देखें यहाँ, ये भी बड़ा प्यारा ऑप्शन है, ये भी है, लेकिन बोन्स के जो पार्टनर्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यानी कि जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन, आई वुड ऑल्सो गो विथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स अटैच किससे होते हैं? बोन से ही होते हैं। सही है। अभी यहाँ पे अगर एसेसरी लिखा हुआ होता तो मैं लिगामेंट पे जाता, तो इसलिए मैंने स्केलेटल मसल कर दिया उसको। गुड। नंबर 24, भानु, रामना, नाइला, अबीरा। सही है। चार बचे हैं जी। हमारे पास बच्चे। शाबाश। देखो इसमें, द टाइप ऑफ मसल विच एग्जिबिट्स, जिसपे स्ट्रिएशंस होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कार्डियक। चार्ली। बीटा। या तो एक होगा, वेरी गुड, या तो दो होते हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो स्मूथ मसल हो नहीं सकता, कार्डियक है नहीं, तो बहुत बेहतर, और ये कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से, स्केलेटल मसल। निकल। सही। मल्टीन्यूक्लियर। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स कंसिडर्ड एज वॉलेंट्री मसल? बहुत आसान है, बीटा। स्केलेटल, है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मायोजेनिक? मायोजेनिक का मतलब होता है जहाँ से खुद ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पैदा होती है, जहाँ पे ऐसे नोड होता है। मसल याद है? ऐसे नोड पेस मेकर ऑफ हार्ट। सही। अच्छा, एक मिनट, 27 का है इसमें, 27।
ये रहा 27। जी तो बच्चों 27, कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग अराउंड द मसल। सबसे मसल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, एंडो नहीं है, एपी या पेरी? चार्ली। या चार्ली। चार्ली। वेरी गुड, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम सबसे ऊपर होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल मसल्स के सेल्स में किस ऑर्गेनल का एक और नाम है जहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक। सही है। मसल्स के सेल्स जिनको मसल फाइबर कहते हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर का नाम है सार्कोलीमा। वो किससे अल्फा। मिलती बनती है? जी, अल्फा। अल्फा। वेरी गुड, लिपोप्रोटीन। 30 और आज की क्लास का आखिरी, आई नो थोड़ा सा टफ हो जाता है कभी वाला चैप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स सर्व्स एज अ सेंटर ऑफ सार्कोमेयर? सार्कोमेयर का सेंटर जेड को चार्ली। बता दो। ए अच्छा ऑप्शन है, एम अच्छा ऑप्शन है, एच भी अच्छा है। ए बैंड सिर्फ सेंटर में नहीं होता, ए बैंड तो ये पूरा है, हटा दो। अब ए बैंड के अंदर एच जोन होता है। यहाँ और यहाँ पे उन्होंने पूछा है स्ट्रक्चर। एम लाइन इज नॉट अ स्ट्रक्चर, आई वुड गो विथ एच जोन, ज्यादा अच्छा है। क्या बोलते हैं बच्चे, एच जोन कर लें? यस यस। सही है। एच जोन में एच का मैंने मतलब बता एक्सप्लेन दूं? पढ़ा था एक। जी मानू, एच का मतलब याद है? एच मींस हेली। हेली का मतलब हेलो लाइट लाइट। लाइट या ब्राइट। ब्राइट ब्राइट मतलब ब्राइट। हाँ, और उसके अंदर एक लाइन चल रही होती है, एम लाइन। वो कुछ वीडियोस में आती है नजर, कुछ में नहीं वो। प्लीज बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि कल जो हमारा फेयरवेल की वजह से नहीं सेशन हो पाया। अब यानी कि नेक्स्ट सेशन भी हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट का है, तो हो सके तो अच्छे से पढ़ कर आना इंशाल्लाह। सही है, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। यस। हाफिज़।